लेकिन साहब कसूर तो मेरे बाप का था जिसने मुझे सच बोलना सिखाया। वही मैंने अपने बच्चों को सच बोलना सिखाया। अगर गलती है तो मेरी है, मुझे फांसी दे दी जाए। मैं तो नहीं कह सकता कि तू सच ना बोल। मैं उसे कैसे कहूँ कि सारी ज़िंदगी जो तुझे मैंने सिखाया है, जो मेरे बाप ने मुझे सिखाया, अब तू वो ना कर। मुझे लोग डराते हैं। अभी परसों ही मेरे घर पे बहुत सारे लोग आ गए जिसमें पुलिस वाले लोग थे जिनकी कोई निशानदेही नहीं थी। थैंक यू वेरी मच जी। हम पॉजिटिवली सोचते हैं इंशाल्लाह बेहतर होगा। अदालतों से और अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद है। इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरा बच्चा किधर है मुझे बताया जाए। इंशाल्लाह। शुक्रिया। आज सुबह हमने आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज खान की पिटिशंस फाइल की थी। जज साहब ने सुबह दोनों को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर किया। आफ्ताब इकबाल साहब के केस में तो उन्होंने एडमिट कर लिया कि वो हमारे पास जेल में हैं। इमरान रियाज के लिए उन्होंने कहा कि हमने उनको जेल में डाला था, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद हमें नहीं पता कहाँ है। तो जज साहब ने आफ्ताब इकबाल साहब की रिहाई का तो हुक्म दे दिया उसी वक्त, और आईजी प्रिजन्स सियालकोट उनको 6 बजे तलब किया वो फिर आ जाए। उन्होंने आके कहा जी हमने तो रिलीज़ कर दिया, हमें नहीं पता कहाँ गए। तो जज साहब ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनसे सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है, पुलिस वालों से भी और प्रिजन वालों से भी, और सीसी फुटेज भी मंगवाई है कि रिलीज़ हुआ तो कैसे हुआ, वो ज़रा सारा दिखाएं। अब वो मंडे के लिए उन्होंने उनको तलब कर लिया है, और साथ ही ये बड़े सख्त ऑर्डर्स किए हैं कि अगर कोई चीज़ उनको मिसिंग लगी या कोई गड़बड़ हुई तो इन पे बड़े सख्त कार्रवाई। आपकी जानिब से खदशात का इजहार किया गया कि उन्हें किसी और एजेंसी के पास जो है वो शिफ्ट तो जाहिर है नामालूम अफराद के पास ही जाते हैं ना। जब आपके पास कोई रिकॉर्ड ना हो पुलिस जेल से और कहाँ जाते हैं। बाप उसका यहाँ खड़ा है लेकिन वो गायब है, उस बेचारे का किसी को पता ही नहीं है। तो जब आपने बगैर किसी रिकॉर्ड के जाना हो तो या तो पुलिस किसी और जगह लेके जाती है, कोई और लोग लेके जाते हैं। तो यही इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है, जो रास्ते में जिसको पकड़ते हैं उसको एमपीओ के थ्रू कर देते हैं। क्या समझते हैं कि उनकी कोई वीडियो जेल जिस तरह जज साहब ने कहा है तो इस तरह का रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा तो जज साहब को समझ आ जाएगी मजीद कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। अब आईजी प्रिजन ने एक तो वो फुटेज देनी है कि उनसे उनकी जो रिहाई की और दूसरा रोजनामचा देना है और रिकॉर्ड सारा उसका वो प्रोड्यूस करें, और एसएचओ को भी पाबंद किया सारा उसके अरेस्ट का और हर चीज़ जो रिकॉर्ड है उसका वो दें। अब इन हालात में जो है वो जो कोर्ट है उसको उनकी बात पे गैर यकीनी लगते हुए उन्होंने फर्दर ऑर्डर्स कर दिए हैं। एक तो एसएचओ तमाम जो है वो थाने का रिकॉर्ड लेके आए कि कब अरेस्ट किया गया, किस मुकदमे में अरेस्ट किया गया और कहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस कर दिया गया। उसके बाद आईजी जेल प्रिजन से भी जो है इसी तरह के अहकामात हैं कि वो भी जेल का तमाम रिकॉर्ड शो करेंगे, कब रिलीज़ हुआ, कैसे रिलीज़ हुआ, इंक्लूडिंग द सीसीटीवी फुटेज जो ये शो करे कि एक्चुअली उसको जो है वो इंडिपेंडेंटली उसकी आज़ाद मर्जी से जो है वो छोड़ के बाहर निकाल दिया गया, किसी तरह के कोई नामालूम अफराद या कोई बाकी लोग जो है उसको नहीं लेके गए। तो सीसीटीवी फुटेज मंगवाने का, उसको जांचने का मेयार जो है और उसकी पीछे जो एक बैकग्राउंड है वो प्रॉबली इसमें जैसा कि यही सोच नज़र आती है। बड़े बाखबर वकील हैं आप, और इससे पहले भी इमरान रियाज को बाजियाब करवाने में कामयाब हुए। तो क्या समझते हैं कि जेल के बाद, रिहाई के बाद कौन जो है वो उन्हें अगवा कर सकता है या गिरफ्तार कर सकता है? क्या देखें, ये बड़ा साफ है, उनकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, उनका अपना सारा जो है वो स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। दोनों में से फैमिली और स्टाफ दोनों में से जो है वो कोई भी उनके घर आने की या मालूम होने की जो है वो तायद नहीं कर रहा। इन हालात में जो है वो अभी कबल अज़ वक्त होगा कि मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुनासिब है कि सीसीटीवी फुटेज को देख लिया जाए, उसका रिकॉर्ड प्रूव कर लिया जाए और अदालत उसके ऊपर जो है कोई बेहतर जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे सके। आफ्ताब इकबाल साहब को भी वो जो है वो बाजियाब रिहाई मिल गई है, उनके हवाले से बताइएगा कि उनका क्या कहना है, वो किन के पास से किस हालत में रहे हैं? इसके बारे में ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आफ्ताब इकबाल साहब ही जो है इसके ऊपर कमेंट करें। बट उन्होंने अर्लियर जो है वो इंटरव्यू के दौरान में कहा था कि मैं जो है वो अगर उन्हें लगता था कि मुझे वो ब्रेक कर लेंगे तो वो मुझे ब्रेक नहीं कर सकते, और उनको शेयर किस्म की डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अब इससे जो है वो आप लोग बेहतर अखज़ कर सकते हैं कि वो कौन थे और कैसे थे और कहाँ से थे, या इसके बारे में जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब जो है बेहतर बता सकते हैं कि वो कौन थे। वो कहाँ गए सर, क्या कहते हैं? इधर है कोर्ट, इधर है।
آپ نے آج اس وقت کس کی راستہ ہے